हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआओं से मैं ठीक, मेरी दुआएं से आप ठीक रहें जी। तो हाजिर हूँ मैं न्यू डे के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। आज तो बहुत ही कोल्ड फील हो रहा है। मैंने तो चलाया है जी हीटर और साथ में ली है जी चाय एंड बिस्किट। तो मैंने कहा चलो जी आपके साथ साथ लगाती हूँ गपशप। मुझे बताएं कि आपका कैसा रहा हैप्पी न्यू ईयर। आपने क्या किया, क्या बनाया, कैसे सेलिब्रेट किया फर्स्ट डे ऑफ 2021। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का रहा। आपको छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ कि आज के व्लॉग में क्या है जी। आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ सम रेसिपी। बना रही हूँ जी वाइट चिकन कढ़ाई एंड विद नान। तो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इसके साथ ही जी मैं बिस्किट फिनिश करती हूँ एंड व्लॉग स्टार्ट करती हूँ जी। मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट्स। तो सबसे पहले मैं आती हूँ नान की रेसिपी की तरफ जी। नान बनाने के लिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ 500 ग्राम फ्लावर। प्लेन फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेड फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। ब्रेड फ्लावर ज़्यादा बेटर है जी। इसके साथ ही मैं यूज़ करूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट हस्बे जायका, जितना आपको बेटर लगे। इसके साथ ही जी मैंने नीम वाटर में मैंने 1 ईस्ट पैकेट का डाल के उसको रख दिया था। हाफ आवर के लिए रखना है ताकि जब उसको फिर ओपन करते हैं तो वो थोड़ा सा फ्लफ़ी टाइप बना होता है, तो बहुत बेटर रहता है जी। इसके साथ ही मैंने ली है 3 टेबल स्पून योगर्ट। 3 टेबल स्पून योगर्ट एंड 2 एग्स में ले रही हूँ, क्योंकि एग्स डालने से नान जो होते हैं वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो इसके साथ ही जी मैंने साथ में लिया है मिल्क 2 टेबल स्पून। वो आप पे डिपेंड करता है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। ज़्यादा उसी से गूंदेंगे तो ज़्यादा बेटर बनेगा। साथ में मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ली है, वो भी डालनी है जी। इन सब को मैं मिक्सचर बाउल में डालूंगी और उसको इस तरह से हल्के हल्के हाथों के साथ उसको पहले जो एग है या योगर्ट वगैरह उसको अच्छे से थोड़ा सा इस तरह से उसको मिक्स करना है आहिस्ता आहिस्ता से। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर ईस्ट वगैरह डाल के एक प्रॉपर बिग बॉक्स में डाल के हमने इस तरह से रखना है। इसको टेम्परेचर वाली जगह पे रखना ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। जितना खुला बर्तन होगा उतना ही आटा बहुत नाइस राइज होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आती हूँ। मैं बना रही हूँ वाइट चिकन कढ़ाई। इसके लिए मैंने एक नाइस से पॉट में लिया है जी 1 कप ऑयल। वैसे तो मैं बहुत ऑयल कम यूज़ करती हूँ, लेकिन इसमें जब नाइस बनाने के लिए हमें ऑयल लेना है। इसके अंदर जी मैं डाल रही हूँ 1 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के साथ डाल रही हूँ मैं नाइस ग्रीन 3 इलायची, और इसके साथ जाएगी जी 2 दालचीनी के पीसीज वो डालने हैं जी। इसको अच्छे से सोटे होने देना, अच्छे से गरम ऑयल में उसको मिक्स करना है ताकि वो जब वो लगे आपको कि गरम हो गया है, सोटे हो गया है, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे नाइस वॉश करके 2 चिकन विद बोन में यूज़ कर रही हूँ। 2 चूज़े विद बोन ये यूज़ कर रही हूँ जी। ये डालना है। इसको डालने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से हिलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता से और मिक्स करते रहना है। इसको कवर नहीं करना है ताकि वो जले ना। और जब ये प्यारा सा गोल्डन सा कलर छोड़ दे तो इसको समझें थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो रहा है। तो ये देखिए ये नाइस सा गोल्डन ब्राउन सा हो रहा है। नाइस से इसको अच्छे से मिक्स करता रहना है ताकि नीचे स्टिक ना हो, क्योंकि ये अपने ही थोड़े थोड़े पानी में पकेगा। कि यहाँ पे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया तो मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। आप इसके साथ ग्रीन चिलीज़ भी ग्राइंड करके वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही। जस्ट ऐड किया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। ऊपर मैंने हस्बे जायका सॉल्ट डाला है। आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा लाइक करते हैं थोड़ा लाइक करते हैं तो एज यू विश जी। तो इसके साथ मैंने कहा अपने थोड़ा सा दूसरा काम कर लूँ। इसके मीट के साथ ही एक मैंने मंगवाया था जी चिकन स्ट्रिप्स मंगवाई थी। तो मैंने कहा मैं क्या करती हूँ जी, इसको इस तरह से डाल के किसी भी कंटेनर में या कोई भी आपके पास इस तरह से बाहर का बॉक्स वगैरह है तो इसके अंदर डाल के मैं इसको क्लीन फिल्म के साथ इसको पैक करके अच्छे से रैप करके इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ जी। तो ये देखें ये अच्छा से अपने अपने थोड़े से पानी में पक रहा है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ग्राइंड किया हुआ 2 अनियन। ग्राइंड किए हुए 2 अनियन की प्यूरी डाली है मैंने। तो इसके अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता से पकता रहेगा। जब ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाए तो उसके अंदर हम नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ मैंने 1 कप योगर्ट लिया है। फैट फ्री लेना है या फुल फैट लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। साथ में ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, और साथ में ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून वाइट पेपर
एंड इसके साथ ही जी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर ये गया है। साथ में जी 1 टेबलस्पून ही या हाफ स्पून और डाल रही हूँ मैं ब्लैक पेपर, मैंने हाफ स्पून ब्लैक पेपर डाला है जी। इसको अच्छे से मिक्स करना ताकि और स्पाइसेस योगर्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। एंड इसको ऊपर डालना, चिकन पे पोर कर देना है और ये चिकन के पानी में अच्छे से पकेगा। ये देखिए कितना नाइस है, जूम करके आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारा सा कलर आ गया, पानी में पक चुका है। और थोड़ा सा बस ये रहता है कि इसके अंदर अब जी मैं ऐड कर रही हूँ, क्या ऐड करने वाली हूँ जी, समथिंग डिफरेंट जी। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर नाइस सी वाइट सी क्रीम जी। 1 कप मैंने क्रीम अंदर ऐड किया, आप 1 भी डाल सकते हैं, हम 1 से ऊपर भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। जिसके साथ ही चिकन टेंडर होने तक आपने इसको पकाना है जी। और ये पक गया, रेडी हो गया, तो इसके ऊपर मैंने डाली है जी लॉन्ग स्लाइसिस में ग्रीन चिलीज, साथ में जी जिंजर डाला है लॉन्ग स्लाइसिस में, एंड सम काजू डाल रही हूँ। आप पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हो, जो आप पे डिपेंड करता है। ये भी बहुत नाइस लगता है इसके अंदर फ्लेवर। तो साथ में जी ग्रीन धनिया, और ग्रीन धनिया ना हो तो जो कड़ी होती, जो भी कुछ बना रहे वो अच्छा नहीं लगता जी। दिखा रही है, देखिए आटा में ले आई हूँ और इतना नाइस राइस हुआ, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा था और इतना ज़्यादा राइस हुआ ये माशाल्लाह जी। इसके अब नान बनाने की तैयारी करती हूँ मैं जी। ये देखिए नाइस बड़े बड़े मैंने पेड़े बना लिए हैं, इस तरह से फ्लावर पे रख दिया है। और अब इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ नान। किस तरह से बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा मिल्क लिया है, इस तरह से ठंडा जो भी। तो इसके साथ जी वाइट वाले तिल लिए हैं जी। इसके साथ ये देखिए पेड़े, इसको थोड़ा पेड़ बना के मैं रख देती होती हूँ ताकि वो थोड़े से सेट हो जाएं। तो इस तरह से ये मोटे मोटे थोड़े बनाने हैं, रोटी की तरह पतले नहीं करने हैं। तो इसको मैंने पहले हाथों से प्रेस करके और इसके अंदर हैंड फिंगर्स की मदद से इस तरह से हमने इसके अंदर निशान डालने हैं। इस तरह से करके ये है कि इसके साथ एक अच्छा सा टच आ जाता है, लुक वाइज नाइस लगता है। तो मैं आपको लास्ट इसका टच भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से फिंगर के साथ ऐसे करके आप तवे पे डाल लें। ये देखिए तवे पे डालने के बाद इसको मिल्क जो है इसके ऊपर नाइस से ऐसे स्प्रेड करना है। और स्प्रेड करने के बाद ये देखें निशान जो मैंने फिंगर के साथ लगाए थे वो उसी तरह लगे हुए हैं। ऊपर ही मैं जो तिल हैं वो इस तरह से स्प्रिंकल कर लेने हैं, क्योंकि तिल वाले नान ही अच्छे लगते हैं, प्लेन नहीं अच्छे लगते, कुछ ना कुछ लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं जी। तो इसके साथ ही ये देखिए इसको थोड़ा सा लाइट सा पकड़ने दें नीचे से। और मैंने ओवन प्री हीट होने रख दिया है, 180 पे मैंने प्री हीट होने रख दिया ओवन। इसके साथ ही ये देखिए आप इसको चेक करें, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये है कि आपने फ्लेम हाई नहीं रखनी, जस्ट मीडियम रखनी है। देखिए थोड़ा सा नीचे से पका है, तो इसको अब मैं ओवन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये आस्ते से पकते रहेंगे और आपने प्लीज़ छोड़ना नहीं, इनको चेक करते रहना है ताकि ज़्यादा क्रिस्पी ना हो। ज़्यादा क्रिस्पी भी अच्छे नहीं लगते, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाए थे तो मुझसे इस तरह हुआ था। आपके लिए याद रखिएगा जी। यहाँ पे टेबल पे खाना लग चुका है, हस्बैंड को भूख लगी है, हस्बैंड की फरमाइश पे ही मैंने आज बनाया है वाइट चिकन कढ़ाई एंड साथ में जी नान। क्योंकि नान चिकन वगैरह कढ़ाई वगैरह के साथ, कौरमे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये नान डिफरेंट तरीके से भी बन सकते हैं। अब इसके ऊपर जो चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, अंदर से बहुत नाइस से सॉफ्ट बने हैं। आप इसको बस बी केयरफुल होके पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे जी। हो गया डिनर। तो यहाँ पे मैंने एक आज शेयर करती हूँ आपसे, कुछ थोड़ी सी गपशप लगाती हूँ, क्यों ना गपशप लगा ली जाए, साथ में किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली जाए, क्योंकि आज थोड़े बहुत है तो मैंने कहा चलो साथ में वॉश कर लेती हूँ और जल्दी से काम फिनिश करके फ्री हो जाऊँगी। तो फिर पियेंगी चाय शाय एंड मौजा मारेंगे जी। तो इन्हें नाल मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर दी कि अपनी थोड़ी जी क्लीनिंग तो गपशप लगानी है जी। मैं क्या समटाइम क्या हो गया मुझे, तो समटाइम क्या होता है कि जो हमारे बर्तन है ना काफ़ी हो जाते हैं और लेडीज़ को ही, हाउस वाइफ को ही थोड़ा फेस करना पड़ता है जब किचन थोड़ी छोटी होती है या स्पेस नहीं बचती बर्तन वगैरह ड्राई करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, इनको स्टैंड से ऊपर से हटा लेती हूँ और उनको मैं क्या करती हूँ ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, यही ही शेयर करने वाली हूँ आपसे, इसलिए मैं इस टाइम हाजिर हुई हूँ आपके साथ। मैंने क्या किया है, टॉवल बिछा लिया है मैंने शेल्फ के ऊपर, टॉवल के ऊपर इस तरह से प्लेट्स वगैरह रख दी हैं, गिलास वगैरह भी उल्टे करके, ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर है वो अच्छे से निकल जाए। इसके बाद इसको मैं चाहे कपड़े से ड्राई करें या टिश्यू से ड्राई करें
तो वो आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ये भी बेटर आइडिया है कि जब स्टैंड फुल हो जाता है तो आप उन बर्तन को साइड पे करके उसको किसी तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने कुछ और शेयर किया था, इस टाइम मैं आपसे और टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी कोई ना कोई एडवाइस या टिप्स वगैरह मिलती होंगी जी। साथ में मैंने कहा बैदुल्ला की बोतल वगैरह वॉश कर लेती हूँ ताकि सोक वगैरह करके रख देती हूँ, क्योंकि किचन होगी फ्री टन हो गई है। तो अब जी लास्ट बारी है जी बर्तन वगैरह ड्राई करने की। तो मैंने लिया है जी टॉवल, उसके साथ करी बर्तन ड्राई। और एक और मैं बात बताऊंगी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम, एक और मेरे माइंड में टिप है, वो मैं आपको प्लेट्स वगैरह रखने की टिप नेक्स्ट टाइम दूंगी जी। तो प्लेट्स को अच्छे से मैं ड्राई कर लूँगी, वाटर वगैरह निकल गया था तो अच्छा है आइडिया। और जी मैं आपसे शेयर करूँ ये क्या हुआ था मेरे साथ कि मैंने ये वाले जो कप्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये कप्स मेरे हैं जी 5 ईयर्स 5 नहीं 6 7 6 साल पहले मैंने ये कप्स लिए। तो मुझे ये मेरे मोस्ट फेवरेट कप्स हैं, मुझे बहुत प्यारे हैं। और जो यूजली फिर डाइनिंग टेबल पे ये कप्स यूज़ करने से एक तो डाइनिंग टेबल की शान बढ़ जाती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब मैं भी ये कभी कभी वाटर वगैरह सर्व करने के लिए यूज़ करती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे हम शरबत मीन रूह अफ़ज़ा वगैरह सर्व कर रहे हैं, तो अगले बंदे को भी बड़ा अच्छा लगता है। मुझे याद है एक दफ़ा ऐसा हुआ भी था, किसी को दिया था तो उसने समझा शायद रूह अफ़ज़ा है या कोई रेड शरबत है। तो जी इस वजह से मुझे ये गिलास बहुत याद है, अभी तक माशाल्लाह से सेव हैं, ये 6 हैं। और जी मैं शेयर करने वाली हूँ ये मेरा डिनर सेट है ना, ये है जी पाकिस्तान का। मैं आपको बताऊँ मैं क्या हुआ था लास्ट ईयर जब मैं गई तो ये मेरी फैमिली वाले यूज़ कर रहे थे तो मुझे बहुत पसंद आया था डिनर सेट। और वहाँ से मैंने मम्मा को कहा मैंने तो ऐसा ही लेना है। और क्योंकि मुझे ये क्यों पसंद आया कि ये बहुत ही लाइट वेट है एंड इसकी प्लेट्स एक तो वॉश बहुत ईजीली होती हैं एंड बिल्कुल हैवी नहीं है। तो मुझे ये बहुत ईजी लगता है। पूरा डिनर सेट फिर मुझे मम्मा ने लेके गिफ्ट किया और मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे बहुत दिल से प्यारा है और ये मैं यूज़ कर रही हूँ साल से, तो बहुत ही अच्छा है। जिसके साथ ही जो है ये जी कप, ये गिलास है जी, ये मेरा यहाँ पे मेरी फर्स्ट एंड सेकंड एनिवर्सरी पे ये मैंने लिए थे गिलास। इस पर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ, मुझे याद है ये लिंटन शॉप से मैंने लिया थे। और एक तो उसी डे पे टूट गया था एनिवर्सरी डे पे, और एक ये सेव रखा हुआ था नाइसा लगता है। और इंशा को आज नज़र आया तो कहती मम्मा मैंने तो इसी में पानी पीना है। मैं कहा चलो जी इसी बहाने मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारा प्रिंटेड सा है, बहुत ही प्यारा लगता है। और आते साथे गपशप तो हो गई जी, और यहाँ पे मेरा टाइम हो रहा है फिनिश। और जी मुझे इजाज़त दें, मेरा व्लॉग होता है यहाँ पे फिनिश। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी इंशाल्लाह ताला। आई होप सबको मेरा व्लॉग आज का बहुत पसंद आया होगा, रेसिपी भी। इसके साथ इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।